This conference will now be recorded. चलिए इंडेक्स नंबर के अंदर हमने जो अभी तक सीखा है वो हमने सीखा है कि जनाब पहले तो ये काइंडली अपने ना माइक ऑफ रखा करें, बार बार अगर मैं करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। माइक का ख्याल रखा करें। इंडेक्स नंबर होते हैं कि जनाब जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल के अंदर चेंजिंग को मेजर करते हैं या सिंगल वेरिएबल को मेजर करते हैं। ठीक है जनाब। तो सिंपल हमने फिर दो पढ़े थे टाइप्स इसकी। एक सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा था और एक कंपाउंड या कंपोजिट इंडेक्स नंबर पढ़ा था। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने दो फार्मूलाज पढ़े। एक हमने पढ़ा प्राइस रिलेटिव के जरिए इंडेक्स नंबर फाइंड होता है। वो आपसे कभी नहीं करेगा कि प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है, आपने खुद जज करना है। फिर हमने एक लिंक रिलेटिव देखा। पी एन ओवर पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें से जो पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये फार्मूला है। फिर उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स नंबर के बाद सिंपल इंडेक्स नंबर के बाद हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर को पढ़ा, जिसके लिए एक था अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की जो निशानी थी, अनवेटेड इंडेक्स नंबर की वो ये था कि कमोडिटीज एक से ज्यादा होंगी, लेकिन या सिर्फ प्राइसेस गिवन होगी या सिर्फ क्वांटिटी गिवन होगी। मोस्टली डाटा प्राइसेस का आता है, या चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो फार्मूला हम क्या लगाते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। आप ना काइंडली अब टेक्स्ट कम करें एक दूसरे को। ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा बताऊंगा, एक दफा फोकस करें जो हम रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा वेटेड इंडेक्स नंबर, जो मेन कल हमारा टारगेट था। वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर में हमने तीन चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा लेस पेयर या बेस ईयर प्राइस नंबर, लेस पेयर या बेस ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस पेयर या इसको बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पाशे या जिसको करंट ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा फिशर इंडेक्स नंबर। इसके कल हमने दो फार्मूलाज, एक एक फार्मूला सबका पढ़ा था। आज सबके दो दो फार्मूलाज पढ़ेंगे और थोड़ा से ध्यान करना, पेपर में भी बड़े ध्यान से देखना है। सिर्फ लेस पेयर को नहीं हमने देखना है कि लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर है, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर है, या वो कह रहा है लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये जरा ख्याल करना है, पेपर में ज्यादातर प्राइस इंडेक्स नंबर आता है, ज्यादातर, लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी आ सकता है। तो वो आपको कहेगा कि फाइंड लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, या वो आपसे कहेगा लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो आपने ख्याल रखना है, फार्मूले में इतना ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी में करते वक्त इंसान प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करके आ जाता है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि लेस पेयर तो फाइंड करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर।
तो फार्मूला लिखे जरा, ये आपने जो कल पढ़ा था, समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको याद होगा, कल आपने ये सीखा था फार्मूला। फिर पाशे का यही फार्मूला हमने पढ़ा था, समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100। और फिर हमने फिशर का पढ़ा था, लेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय पाशे। ये हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर और फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। बट अगर यही सारे चीजें वो कहे लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन क्यू एन पी नॉट ओवर समीशन क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा गौर फरमाएं ध्यान से, सिर्फ P और Q को रिप्लेस कर दिया। जहां पर P एन क्यू P नॉट था वहां Q एन क्यू नॉट लिखा दिया, जहां Q नॉट था वहां P नॉट लग गया। तो फिर ये फार्मूला आप खुद लिखोगे, पाशे इंडेक्स नंबर का समीशन क्यू एन पी एन ओवर समीशन क्यू नॉट पी एन मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला अगर आप लिख लोगे, बाकी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है भला, कि आपने देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, या कोई और चीज है। फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला, सॉरी यहां पर भी क्यू आना है क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। तो फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वो ही लेस पेयर और पाशे क्वांटिटी वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जी जनाब, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने थोड़े यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अभी, और उसके बाद नमाज असर के बाद हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना है। और अगर आज ये खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कल मैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो ये हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिशर इंडेक्स नंबर की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप में से कोई शख्स जिसको इन फार्मूले में कोई इशू है तो बताएं। माइक ऑन करके आप अपना आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी इशू है, चले अशर का मैसेज आ गया कि आंसर्स की जो है ना इंटरप्रिटेशन बता दिएगा, आंसर की इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है। सॉरी शाफ, आपकी ना सही आवाज की समझ नहीं लगी, आप दोबारा पूछेंगे। सर इंटरप्रिटेशन जो है ना इनके आंसर्स की, जिस तरह लेस पेयर और पाशे और फिशर की इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन सबकी एक, इंडेक्स नंबर के हर आंसर की इंटरप्रिटेशन एक ही है, और वो क्या है कि अगर 100 से मैं यहां पर आंसर अज्यूम कर लेता हूं, किसी भी इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन का आंसर अगर आ जाता है सपोज दैट 120, इसका मतलब ये है कि 20% करंट ईयर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। ठीक है, किससे रिलेटेड? जो बेस ईयर है। और अगर आंसर इसका आ जाता है किसी भी इंडेक्स नंबर का 90, इसका मतलब क्या है? 10% प्राइसेस डिक्रीज हो गई। मतलब 100 से आंसर ज्यादा है तो इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ गई हैं, और कम है तो प्राइसेस कम हो गई। डन हो गया सर जी? इनका आंसर तो तकरीबन सेम ही होगा ना, क्योंकि वो एक ही चीज है, पी क्यू को मल्टीप्लाई किया और क्यू पी को मल्टीप्लाई किया।
ओके ओके, तकरीबन सेम। हाँ, तो वैल्यूज भी सेम होती हैं क्योंकि उसमें भी प्राइस आती है, इसमें भी प्राइस आती है, इसमें भी क्वांटिटी आती है, इसमें क्वांटिटी आती है, तो दोनों सेम सेम ही है तकरीबन। बट नॉट 100% सेम। अच्छा, ओके। तकरीबन होती है लेकिन जरूरी नहीं है। आप अपना माइक ऑफ कर दिया करें जैसे ठीक है। क्योंकि मोस्टली आप बैठे होते हो फैमिली के अंदर, तो आपकी फैमिली की आवाज़ें ना साथ रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसलिए काइंडली जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, फौरन क्वेश्चन करने के बाद मेरा माइक तो ऑन ही रहेगा, आपने ऑफ कर देना, मेरा आंसर सुनना है। चलिए जनाब, अब आ जाएं, आज थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपको कल जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था वो आपने बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन होता ही यही है। जो थोड़ा सा चेंज होके आएगा वो मैं अभी आपको करवाने लगा। सवाल है, कहते हैं इफ Paschen index number is 112 and least square index number is 120, find Fisher index number। जी क्या आंसर आएगा इसका? जी जनाब, 160 का आंसर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 115.93। जी मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है? फिशर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेस्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल। लेस्ट स्क्वायर का आंसर है 120 मल्टीप्लाइड बाय 112 स्क्वायर रूट। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है मेरे भाई? 115.9। ओके की बात। चलेंगे अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपने अगले 2-3 सवाल मैंने आपसे ही करवाने हैं। चलें जी, अगला सवाल लिखें, इफ पाशे इंडेक्स नंबर, या बल्कि पाशे की जगह अब हम इस्तेमाल करें तो इफ बेस ईयर इंडेक्स नंबर is 122 and Fisher index number is 110. What is find current year index number? Find current year इंडेक्स नंबर। जी मेरे भाई बताएं जरा, इसका करंट ईयर इंडेक्स नंबर क्या आएगा? $99 एक आंसर आया, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। 99.18 108.035, ये तो बहुत डिफरेंट है। 108 तो डिफरेंट है। चलें देखते हैं। ये फार्मूला क्या है कि आपको बेस ईयर इंडेक्स नंबर गिवन है, मतलब ये लेस पेयर है, और करंट ईयर इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है, तो ये पाशे है। फिशर इंडेक्स नंबर भी गिवन है। हमारे पास पता है कि फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाशे।
अब फिशर 110 है, लेस पेयर 122 है, मल्टीप्लाइड बाय पाशे हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 का स्क्वायर इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाइड बाय पाशे। तो 112 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू, चलिए जनाब 110 का स्क्वायर ले, जो आंसर आएगा उसको 112 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास पाशे आ जाएगा 108.03। ये बहुत ज्यादा लोगों का आंसर आ रहा है 99, कुछ लोगों का आ रहा है 108। सर ये आपने 122 लिखा था, इधर आपने 112 किया है। अच्छा सॉरी, माजरत 122 है, माजरत 122 ही है जी जनाब। ओके हो गया। चलें जी 99.18 ही आ, डन होगी बात। चलें जनाब, अब आपकी प्रैक्टिस तकरीबन हो गई है। 2 सवाल हमने किए, अब एक सवाल अच्छा करो फिर आगे चलते हैं। इफ पाशे इंडेक्स नंबर if Paasche index number is 8% more than the less pair index number, अगर पाशे इंडेक्स नंबर 8% मोर देन है लेस पेयर इंडेक्स नंबर, वो कहते हैं फाइंड लेस पेयर इंडेक्स नंबर if Fisher index number is 124। जी जनाब, सवाल आपके सामने है, इसको करना स्टार्ट करें कि अगर पाशे इंडेक्स नंबर 8% मोर देन है लेस पेयर इंडेक्स नंबर के, तो आपने बताना है कि लेस पेयर इंडेक्स नंबर क्या होगा अगर फिशर इंडेक्स नंबर 24। जी जनाब, आपके पास 5 मिनट का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी कर लें। वन 9.3 लोगों का आंसर आ रहा है, देखते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है। आप सॉल्व करो सब लोग।
हो गया सबका या अभी चल रहा है? ये किसी का आंसर 7392.3 आ रहा है। इट्स अ वेरी, फैजान का भी यही आ रहा है। तो मेरे भाई इतना आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, हजारों में आंसर कैसे आ सकता है? चले देखते हैं। अब इस सवाल की नेचर देखिएगा प्लीज, सवाल को जरा गौर से पढ़िएगा। लिखा हुआ है इफ पाशे इंडेक्स नंबर इज 8% मोर देन द लेस पेयर इंडेक्स नंबर। अब सारे छोड़ दें, इधर आ जाए वापस, छोड़ दे, सारे ही छोड़ दें। अब करना नहीं है, बस खत्म। यहां से सीखिएगा प्लीज। पाशे इंडेक्स नंबर 8% मोर देन है लेस पेयर इंडेक्स नंबर, और हमने फाइंड करना है लेस पेयर इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन के अंदर हमेशा कोशिश किया करो, उसको लेट किया करो जो छोटी न वैल्यू हो, फिर वो ज्यादा फायदेमंद होती है। पाशे इंडेक्स नंबर 8% ज्यादा है लेस पेयर इंडेक्स नंबर से, तो मतलब लेस पेयर इंडेक्स नंबर हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर x है। पाशे इंडेक्स नंबर इससे 8% ज्यादा है, पाशे इंडेक्स नंबर इससे 8%। और आपको पता है कि परसेंटेज में अगर वैल्यू बढ़ जाए तो हम लिखते हैं 1 प्लस परसेंटेज, कोई वैल्यू कम हो तो 1 माइनस परसेंटेज, बढ़ जाए परसेंटेज में तो 1 प्लस परसेंटेज। तो हमारे पास जो पाशे 8% ज्यादा है ये आ जाएगा 1 प्लस 0.08। तो ये ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई 1.08x। लो जनाब, लेस पेयर हमारे पास x है, पाशे हमारे पास आ गया 1.08x। 8% ज्यादा है ना, तो 8% ऐड करेंगे तो 1.08x हो जाएगा। और वैसे भी ये बात आप याद रख लें, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी अब अच्छी हो चुकी है कि परसेंटेज में बढ़ जाए तो 1 में ऐड करके, कम हो जाए तो 1 में से माइनस करके फैक्टर आता है। अब फार्मूला लिख लेते हैं। फिशर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट लेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय पाशे। फिशर 124 है, लेस पेयर x है, मल्टीप्लाइड बाय पाशे 1.08x है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 124 इज इक्वल टू 1.08 एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। ये जो x का स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है 124 इज इक्वल टू 1.08 अंडर रूट x, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, 1.08 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक होगी बात। और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को डिवाइड कर दें तो 124 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1.08 इज इक्वल टू x। और x का आंसर आप बता दें 124 ओवर अंडर रूट 1.08, 119.3। अब जरा सुनिएगा, जिसने हजारों में आंसर निकाली उसने कैसे निकाला है। देखो आंसर 100 यानी जो उसके आंसर्स होते हैं ना उनके करीब करीब ही होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होता दूर। डन होगी बात। चलें जी, यहां तक ओके है काम, जहां तक हमने पढ़ लिया है
एक और सवाल लिखूं या अच्छा सवाल? चलें जी, एक और सवाल इस तरह का कर लेते हैं, फिर उसके बाद या इसके दो और सवाल करने हैं हमने, और दोनों ही टेक्निकल सवाल हैं। तो बिस्मिल्लाह करें जरा। एक सवाल तो पहले इसी तरह का लिखते हैं। कहते हैं कि जो पाशे इंडेक्स नंबर है, या लेस्पेयर लिख लेते हैं, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर is 12% more than Paasche index number. Find Laspeyres index number if Fisher index number is 1,116। आंसर जरा ध्यान से देना है, ठीक है? तो करो सॉल्व इसको। ज्यादा लोगों का जो आंसर आ रहा है वो 109.6 आ रहा है। 1 मिनट और एक शख्स का आंसर 114 भी आ रहा है। ज़ईम का आंसर 122 आ रहा है। चलें जी, अब जरा फिर अब ब्रेक लगाएं आप अपने आंसर्स बताने की। हम सवाल करते हैं, और इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि जरा ध्यान से सवाल करना है। अब बस करें ताकि हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। लिखा हुआ है लेस्पेयर इंडेक्स नंबर इज 12% मोर देन पाशे इंडेक्स नंबर, और फाइंड करना है हमने फिशर इंडेक्स नंबर। मैंने आपको कहा था कि हमेशा लेट करते हुए ख्याल रखा करें इस तरह के मामलात में कि छोटी वैल्यू को लेट किया करें ताकि हमें प्लस माइनस करते हुए आसानी हो। लेस्पेयर 12% ज्यादा है पाशे इंडेक्स नंबर से, और हमने लेस्पेयर फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि पाशे इंडेक्स नंबर है x, तो फिर लेस्पेयर कितना होगा इससे 12% ज्यादा, 1 + 12% कर लें, या डायरेक्ट आप लिख लिया करो 1.12x। डन होगी बात। अब हमारे पास फार्मूला है फिशर का, x √ लेस्पेयर मल्टीप्लाइड बाय पाशे, और हमने यहां पर फिशर का फार्मूला लगाया 1.12x मल्टीप्लाइड बाय x √ ये हमारे पास हो गया जनाब फिशर इज इक्वल टू 1.12x का स्क्वायर √ और फिशर इज इक्वल टू 1.12 √ और x बाहर हो गया। फिशर की वैल्यू हम लिख देते हैं 116 है,
और 116 को अंडर रूट 1.12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास x आ गया, राइट। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 109.6। x की वैल्यू क्या आ रही है? 1. x इज इक्वल टू 109.6। और ये x क्या चीज है भला? x तो पाशे है हमारा। जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है वो तो पाशे है, जो लेस पेयर है वो है 1.12x। पाशे की अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो इसके जगह x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। बात समझ लगी या नहीं? कभी भी मेंटली तौर पर जो आप x की वैल्यू फाइंड करते हो पहले चेक किया करो कि जो आपने फाइंड करना है क्या वो x है। पिछले सवाल में बिल्कुल जो आपने फाइंड करना था वो था भी x ही, लेकिन अब आपने x तो पाशे है, आपने लेस पेयर फाइंड करना है और लेस पेयर है 1.12x। x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई तो हमने लिखा 1.12 इंटू 109.6। तो आंसर हमारा आ गया 122.7। देखो जल्दी में कभी भी आंसर ना किया करो। तकरीबन 95% लोगों ने 109 आंसर बताया है। और ऊपर आप अपने क्वेश्चन के अंदर देखें कि आपने जो x फाइंड किया है आपने किसको लेट किया था x, ठीक है। आंसर अगर क्वेश्चन में ये आंसर आएगा तो दोनों आंसर्स होंगे, लेकिन पिछले सवाल में x फाइंड करना था, इस सवाल में 1.12x फाइंड करना था। तो पेपर में ये देखना है कि आपसे कौन सा सवाल पूछा गया है, उस हिसाब से आपने आंसर करना है। ओके होगी बात। चलें जी, लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन एक करते हैं और फिर उसके बाद नमाज का वक्त ऑफ रखा करें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उसके बाद फिर भी आप लोगों से माइक ऑन हो जाते हैं। आई नो कि गलती से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर किया करें। चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखें और ये बड़े ध्यान से करना है। ये भी एक टेक्निकल सवाल है जहां पर आपको कमोडिटीज गिवन है। ए बी सी तीन ही कर लेते हैं ताकि सवाल जल्दी हो जाए। क्वांटिटी गिवन है आपको, आपको प्राइसेस गिवन है, और यहां पर ईयर्स भी गिवन है। सपोज दैट ये 2018 है और प्राइसेस के अंदर 2018 भी है और 2020 भी है। ओके होगी बात। 2018 में हमारे पास जो कमोडिटी है वो है सपोज दैट 20, 10, 25। प्राइसेस है 2018 की 5, तो 2020 में ये चीज 10 रुपए की होगी। बी जो है वो 7 रुपए कर लेते हैं, 11 रुपए होगी। और डी जो हमारे पास है उस सपोज दैट 10 रुपए की चीज थी, अब 12 रुपए की, राइट। कहते हैं फाइंड पाशे इंडेक्स नंबर या करंट ईयर इंडेक्स नंबर ट्वेंटी टेकिंग 2018 as base year, if
Fisher index number is 120। चलें जनाब, जल्दी से सॉल्व करें इसको, स्पीडी। और जरा ये भी टेक्निकल सवाल है, आसान सवाल नहीं है, इसको आसान ना समझना, टेक्निकल सवाल है ये भी। और इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया इसके ऊपर, और पेपर में अगर ये आएगा तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें और सवाल करना शुरू करें। जी, एक आंसर आ गया है और मुझे नहीं लगता कि वो आंसर ठीक है। ठीक हो भी सकता है, वैसे ही बाकी लोग अपना अपना आंसर फाइंड करें, उसको ना फॉलो करें। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि ये सवाल नहीं हो सकता। जरा गौर, मैंने पहले एक सवाल को लिखते वक्त ही मैंने आपको कह दिया था कि ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, राइट? तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। दो लोगों का आंसर आ चुका है और कुछ लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो फिर जिन्होंने किया है उन्होंने तो भी किया है ना सवाल। ये क्वेश्चन 100% हो सकता है। एक मिनट और ले लें। जी जनाब, टाइम अप, क्योंकि नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो इसलिए जरा आप सारे इधर मिलके देखें। छोड़ दो, सारे छोड़ दो, सब लोगों ने छोड़ देना है क्वेश्चन। एमन आप भी छोड़ दो। हाँ जी, इधर देखो सारे। चलें क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें, आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप अगर इनके नाम देना चाहें तो ये है Q0, ये है P0
और ये है Pn। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि इस सवाल के अंदर करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन नहीं है और पाशे इंडेक्स नंबर के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी की जरूरत है, राइट? लेकिन अगर आप आखिरी लाइन को गौर से पढ़ते तो कहता है जी आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर भी है। तो फिर हमारे दिमाग में एक फौरन फार्मूला आया कि हम ऐसा करते हैं कि इस सवाल से लेस पेयर फाइंड कर लेते हैं। लेस पेयर तो फाइंड हो सकता है ना। देखिए अगर हम पाशे का फार्मूला लिखते हैं तो वो बराबर आता है समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हम फाइंड नहीं कर सकते इस सवाल के तहत। वैसे तो ये फार्मूला यही है पाशे का, लेकिन फिशर देने की वजह से हमें ये पता चल गया कि हम ऐसा करते हैं, लेस पेयर तो फाइंड किया जा सकता है पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। लेस पेयर क्वेश्चन से फाइंड कर लेंगे, फिशर गिवन है और फार्मूला लगा देंगे फिशर इज इक्वल टू लेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय पाशे, तो उस फार्मूले से पाशे आ जाएगा। बात समझ नहीं लगी अभी भी? आपको लेस पेयर की इंफॉर्मेशन गिवन थी तो आप वो तो फाइंड कर लो ना, लेस पेयर फाइंड कर लो। और नीचे सवाल के अंदर फिर फिशर क्यों गिवन है? फिशर गिवन है हमारी कॉमन सेंस चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे पी नॉट क्यू नॉट का, एक कॉलम बनाएंगे पी एन क्यू नॉट का। हम लेस पेयर ही फाइंड कर लेते हैं। पी नॉट क्यू नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 100, 70, 250। फिर पी एन और क्यू नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 200, फिर आ गया 110, फिर आ गया 300। लो जनाब इनका टोटल कर लें, 420 और इसका 500, 610। लो जनाब लेस पेयर फाइंड कर लो, 610 ओवर 420 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेस पेयर कितना आ रहा है? 145.24। लो जनाब जो सवाल के अंदर चीजें गिवन थी हमने उससे वो चीज फाइंड कर ली। हमें हेल्प करेगा कि हमारे पास जो फिशर गिवन है। अब जनाब हम क्या करेंगे, फिशर का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट लेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय पाशे। तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू अंडर रूट लेस पेयर है 145.24 मल्टीप्लाइड बाय पाशे। हमारा सवाल हल हो गया। 120 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 145.24 मल्टीप्लाइड बाय पाशे। फिर ये डिवाइड करेंगे तो पाशे हमारे पास आ गया 99.15। जी मेरे भाई इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल था ये, नेक्स्ट भी आप लोगों को करने का मौका मिलेगा। और इंडेक्स नंबर में जो सबसे ज्यादा जहां से पेपर कवर होता है वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट? सिर्फ अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता होता है, वो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अदरवाइज हमारा जो मेन पोर्शन है इंडेक्स नंबर वो कंप्लीट हो गया, राइट? आप नमाज पढ़ो, हमारी नमाज के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी 4:15 के ऊपर, ठीक है? तो टाइम पर आ जाइएगा ताकि हमें वेट ना करना पड़े। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।